ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस दूसरे अध्याय में भगवान श्री नारायण हरि नारद जी को एक ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं जिसने सत्यनारायण व्रत का पालन किया। कश्चित् काशीपुरीरम्ये आसीद् विप्रो अति निर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। एक काशीपुरी नगरी थी। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम शतानंद बताया गया है। शतानंद इतने निर्धन थे कि सारा दिन भिक्षाटन के लिए घूमते, तब कभी उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती, कभी वो भी नहीं होती थी। एक दिन शतानंद जो है भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए वो भिक्षा मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ऐसा करते हुए वो भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। जब ही अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। किमर्थं भ्रमसे विप्र मही नित्यं सुदुःखिता। हे विप्र, किस कारण से तुम रोज रोज धरती पर बहुत दुखी होकर के घूमते रहते हो? ब्राह्मण को इतना दुखी देख करके भगवान से रहा नहीं गया, क्यों कि ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय हैं। संत शेखर कल पावना अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्तिभूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है कि सब मम प्रिया सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तीन महु द्विज महु सुतिधारी, अतिन मह निगम धाम अनुसारी। तीन महु दुज महासुतिधारी, अतिन महु निगम धर्म अनुसारी। अतिन महु प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, अज्ञान हुते अति प्रिय विज्ञानी। अतिन ते पुनि मोहि
प्रिय निज दासा, अजहि गति मोरी न दूसरी आशा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। इस प्रकार के ब्राह्मण को भगवान बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। अतः आकर के भगवान ने आवाज दी शतानंद को कि किमर्थम भ्रम से विप्र मही नित्यम सुदुखिता। हे ब्राह्मण, तुम धरती पर दुखी होकर के रोज रोज क्यों घूमते रहते हो? शतानंद सोचे कि कौन हमें आवाज दे रहा है। ठिठक के रुक गए और चारों तरफ देखते लगे, चारों तरफ देखने लगे और अपने मन में कहने लगे कि शतानंद, तू तो जिस गली से गुजरता था उधर लोग रास्ता बदल लेते थे कि वो सामने ब्राह्मण आ रहा है, कहीं उसे कुछ देना ना पड़े। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे ताकि हमारा दीदार उन्हें ना हो। और आज तुम्हें कौन आवाज दे रहा है? ऐसा मन में विचार करके शतानंद चारों तरफ घूम के देखने लगते हैं। थोड़ी दूर पे भगवान ब्राह्मण के रूप में खड़े दिखे। तब भी शतानंद को नहीं हो रहा है कि इन्होंने ही मुझे बुलाया होगा। उनसे इन्होंने पूछा कि भगवान, आपने बुलाया क्या मुझे? भगवान कहते हैं, हाँ हाँ शतानंद, मैंने ही आपको बुलाया है और मैंने ही आपसे पूछा है कि क्या कारण है कि रोज रोज दुखी होकर के तुम इस धरती पर विचरण करते रहते हो। शतानंद कहते हैं, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थे वैभ्रमे महीम, उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण हूँ जो बहुत दरिद्र हूँ और भूख प्यास से व्याकुल होकर के भिक्षाटन के लिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः, तस्य त्वं पूजनं विप्रः कुरुष्व व्रतम उत्तमम्। सत्यनारायण का व्रत जो है बड़ा ही उत्तम फल देने वाला व्रत है। हे ब्राह्मण, तुम इस व्रत को क्यों नहीं करते? यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, विधानं च व्रतस्यापि विप्राया वाक्ययत्नतः, सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयता। जो इस व्रत को करता है वो हर प्रकार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से कहकर के इसके व्रत का पूरा विधान बताया भगवान ने शतानंद को और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर आपके सामने अभी भी कोई खड़ा हो, आपसे बात कर रहा हो, अचानक अंतर्ध्यान हो जाए तो बताइए कि आपकी क्या स्थिति होगी। शतानंद के रोम रोम खड़े हो गए, बड़ी चिंता में लगे। करे अभी तो यहीं खड़े थे, भगवान कहाँ चले गए? उन्हें भरोसा हो गया कि हो न हो ये परम पिता परमात्मा श्री नारायण हरि ही हो। ऐसा विचार करके मन में कौन भिक्षा को जाता है,
तुरंत भागते 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 सीधा घर आते हैं और सारी बात अपनी पत्नी को बताया कि आज तो भगवान मिल गए थे मुझे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया। सारा वृत्तांत जो है अपनी पत्नी को बताया और फिर उनकी आंखें छलछला उठी। रात भर दोनों पति पत्नी उसी चक्कर में, उसी विचार में सोए नहीं और कहने लगे कि जिस व्रत का संकल्प भगवान ने कराया है वो व्रत कैसे पूरा होगा। फिर कहते हैं कि जिसने व्रत का संकल्प करवाया है वही पूरा करेगा। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति संकल्प भिक्षार्थं गमध्वजः। ऐसा विचार करके प्रातः उठ करके भिक्षा के लिए निकल पड़ते हैं और उन्होंने संकल्प लिया कि आज भिक्षा में जो कुछ भी मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तं दुर्लभं मोक्षं वाप्नुयात्। संयोग देखिए, जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। आज सतानंद को जो है इतना धन मिला है, इतना धन मिला है कि सारी सामग्री खरीद करके ले आते हैं और अगले दिन सुबह धूमधाम से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। और फिर क्या था, महीने में हर पूर्णिमासी को वो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के पापों से मुक्त हो गए और अंत में परम धाम वैकुंठ को गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर नारद जी ने पूछा, महाराज ये ब्राह्मण ने ही कथा सुनी या और किसी ने सुनी? बोला नहीं नहीं, और भी किसी ने सुनी। तो बोले महाराज कृपा करके उसका भी वृत्तांत बताएं। भगवान कहते हैं, एतस्मिन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् बहि काष्ठं च संस्थाप विप्रस्य गृहमाजजौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रकृतव्रतम्। थोड़े दिनों के बाद एक दिन की बात है, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा सतानंद के दरवाजे पर आता है। संयोग की बात है कि उस दिन सतानंद श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। देखा उनके घर में अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो लकड़ी का गट्ठर उतार करके नीचे रख दिया। अब आप कहेंगे महाराज पहले तो ब्राह्मण देवता आए, उसके बाद सीधे लकड़हारा कहाँ से प्रकट हो गया? ये लकड़हारा ही क्यों आया और कोई क्यों नहीं आया? देखिए सच्ची बात तो ये है कि हमारा शरीर जो है, इसी हमारे शरीर में हमारे चारों वर्ण विद्यमान हैं। कैसे? ब्राह्मणो वश्य मुखवासीद, यजुर्वेद में पुरुष सूक्त का एक श्लोक है, ब्राह्मणो वश्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः। ये हमारा जो
मुखमंडल है, गले से ऊपर का हिस्सा जो है यही ब्राह्मण है, और हमारी जो भुजाएं हैं यही क्षत्रिय है। कहने का मतलब है कि ये जो 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है, हमें इसको शुद्ध करना है, और इसकी शुद्धि कैसे होगी? भगवान के नाम से होगी। इस शरीर में अगर हम सत्य को धारण करके किसी भी काम को प्रगति दें तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्याम गंग सूर्यो अजायत। ये गले के ऊपर का भाग हमारा ब्राह्मण होता है, और हमारी भुजाएं ही क्षत्रिय हैं, और हमारा पेट जो है यही शूद्र है, और हमारे पैर जो हैं वो शूद्र है। इस तरीके का है। आप कहोगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो यहाँ अलग अलग बताए गए हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो व्यवस्था का हिस्सा है, बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान हैं। देखिए क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम यह है रक्षा करना। अगर कोई सिर पे चोट मारे तो उसको बचाने के लिए कौन आगे आता है? हमारे हाथ ही उठते हैं पहले। पेट पे कोई लात मारे तो भी उसको बचाने के लिए हाथ ही आगे आता है। पैर पे कोई चोट मारे तो भी हाथ ही आगे आता है। हर तरीके से सुरक्षा करने के लिए हाथ ही आगे आते हैं। इन्हीं को क्षत्रिय बताया गया है। आखिर क्षत्रिय का काम सुरक्षा करना ही तो है। और ब्राह्मण का काम क्या है? वेद पढ़ना, भगवान का नाम जपना। तो इसको जो जपेगा उसका मुखमंडल शुद्ध हो जाएगा, उसमें ब्राह्मणत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। और अगर ये कोई सोचे कि ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, सिर के ऊपर ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण बुद्धिमान है, बुद्धि है, बुद्धि से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। अब बिना बुद्धि के कहोगे कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिना बुद्धि से कोई काम जो करता है वो हमेशा बुद्धू ही कहलाता है। तो इस प्रकार से बोले लकड़हारा कौन है? बोले लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर जो है वो यूनिटी का प्रतीक है। यूनिटी का जब अपनी 5 उंगलियों को आप भींच लेते हो, मुट्ठी में बंद कर लेते हो, तो एक मजबूती आती है। अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी पे प्रहार करोगे तो ये गदा का काम करेगी। इसलिए यूनिटी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वैसे भी देखिए आपका ये शारीरिक ढांचा जो है ये कई हड्डियों से बंधा हुआ है। हमारा पूरा शरीर लकड़ी के गट्ठर की तरह हड्डियों से बंधा हुआ है। तो ये भी तो लकड़ी का गट्ठर ही है, तो इसलिए लकड़हार आ गया। तो लकड़हारे ने क्या किया? अपना गट्ठर रखा बाहर और अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो देखा अरे ये तो वही ब्राह्मण देवता है जो दरवाजे पर भिक्षा मांगते घूमते थे। बैठ गया और बैठ करके इंतजार किया। जब कथा समाप्त हो गई तो ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे प्रभु
आपने ऐसा क्या किया कि आपकी इतनी संपत्ति? आप तो दर दर चौराहे चौराहे भीख मांगते थे, आज जो है आपके पास रहने के साधन, हर प्रकार की व्यवस्था नजर आ रही है। सतानंद ने कहा, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब तो श्री सत्यनारायण भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, हम तो सिर्फ इसके रखवाले हैं। बोला, अच्छा प्रभु ये बताओ कि आपको तो भगवान ने दिया, क्या हमें भी देंगे? क्यों नहीं देंगे, आपको अवश्य देंगे। ये तो प्रभाव ऐसा है कि भगवान की शरण में जो जाता है वो बड़े कृपालु हैं, वो सबको देते हैं। हाँ, एक चीज है, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि करमु सदा तिन कई रखवारी, अजमी बालक राखई महतारी। मैं उनकी इस प्रकार से रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे का रक्षा करती है, उसी तरीके से हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से लकड़हारा भी संकल्प लेकर के, और कि जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी से हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। वो निकल गया और धुन में निकल गया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस तरीके से कहता हुआ वो किधर चला गया उसे खुद पता नहीं। और आज तो उसकी लकड़ियों का इतना दाम मिला है, इतना दाम मिला है कि बहुत अच्छे ढंग से उसने जो है सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया और अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ कथा का आनंद लेकर के, और इस तरीके से भगवान ने इस कथा के प्रभाव से उसको भी सब तरीके की सुख सुविधा प्रदान की। अंत में परम धाम वैकुंठ को गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।